हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ इन द लास्ट फ्यू वीडियोस हमने मिडिवल हिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विजयनगर एंड द बहमानी एम्पायर्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। पहला देखते हैं 1995 में द क्वेश्चन वाज हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस जूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया, मतलब कि फेमस जजेस के बारे में पूछा जा रहा है। विजनेश्वर, हिमाद्री, राजशेखरा एंड जिमुतवाहना, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। नाउ वी शुड बी नोइंग अबाउट इंपॉर्टेंट जजेस, इंपॉर्टेंट पोएट्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर किंगडम। हमें ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, राइट? सो जस्ट ट्राई टू कवर दीज थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो राजशेखरा जो थे वो एक पोएट हुआ करते थे। ही वॉज नॉट अ जज, दैट इज वाई 3 को अगर आप हटाओगे तो 1, 2 एंड 4 इज द आंसर, और यहां से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस क्वेश्चन से 2022 में फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई विल टेल यू इन सम टाइम कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ विजनेश्वर जो थे, विजनेश्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जज हुआ करते थे 12th सेंचुरी में, जिन्होंने एक किताब लिखी थी मिताक्षर। मिताक्षर जो है इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है और वो हिंदू लॉ के लीगल ट्रीटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी कैसे पास ऑन होगी, फादर से सन के पास जाएगी, सन से किसके पास जाएगी, इस तरीके से ये सारी डिटेल्स जो है मिताक्षर के अंदर मेंशन्ड है, जिसको विजनेश्वरा के द्वारा लिखा गया था। सेकंड, हिमाद्री। हिमाद्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जज हुआ करते थे 14th सेंचुरी इंडिया में, जो कि किंग महादेव और रामदेव के यहाँ पर काम करते थे, मतलब वहीं पर वो अपनी कोर्ट पोएट थे। ठीक है, कोर्ट जज थे ऑब्वियसली महाराष्ट्र में। थर्ड इज जिमुतवाहना। जिमुतवाहना एक संस्कृत स्कॉलर थे जो भी एक जज थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी दया भाग। दया भाग जो थी वो मनुस्मृति से ली गई थी और मनुस्मृति के बेस पर ही वो भारतीय लीगल सिस्टम के बारे में बात करती है और ये भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है। नाउ अगर आप 2022 का एक क्वेश्चन याद करें तो वहां पर क्वेश्चन था जो था वो मिताक्षर और दया भाग के बारे में ही पूछा गया था एंड जिस बच्चे ने भी इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही तरीके से कवर किया होगा, ही वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली। मिताक्षर और दया भाग दोनों ही लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे और मिताक्षर को विजनेश्वरा ने और दया भाग को जिमुतवाहना ने स्टार्ट किया था। नाउ राजशेखर जो थे, जो चौथा ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ही वाज एक्चुअली अ संस्कृत पोएट। वो एक पोएट थे जिन्होंने किताब लिखी थी काव्य मीमांसा, जो कि वो गुर्जर प्रतिहारास के टाइम में थे और महेंद्र पाला के ऊपर एक काव्य मीमांसा जो किताब है वो लिखी गई थी। तो इस तरीके से आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग कि ये 3 जो थे वो जज थे और एक जो थे पोएट थे, इसलिए ही केम आउट एज द ऑड वन आउट और यहां से क्वेश्चन आ गया, हमारा आंसर आ गया। Let's move on to the next question. The question was asked in 2003. Consider the following statements. First statement is Narsimha Saluva ended the Sangam dynasty and seized the throne for himself and started the Saluva dynasty. मतलब बोल रहा है कि जो नरसिम्हा सालिवा थे उन्होंने संगम डायनेस्टी को खत्म किया और सालुवा डायनेस्टी को स्टार्ट किया। सिंपल वर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सालुवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि सालुवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है वीर नरसिम्हा डिपोज्ड द लास्ट सालुवा रूलर एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि जो लास्ट सालुवा रूलर थे जो भी होंगे उसको किसने पावर से हटाया, पावर से किसने हटाया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड बोल रहा है वीर नरसिम्हा वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कॉल्ड एज कृष्णदेव राय। ना आप जानते हैं कृष्णदेव राय जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे विजयनगर एम्पायर के। सो बोला जा रहा है कि कृष्णदेव राय से पहले पावर में कौन था, ये थर्ड स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कृष्णदेव राय वाज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि कृष्णदेव राय को किसने सक्सीड किया था। सो अगर हम 4 स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सालुवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, दूसरा बोलता है सालुवा डायनेस्टी को पावर से किसने हटाया, मतलब लास्ट रूलर को किसने हटाया, थर्ड बोल रहा है कृष्णदेव राय से पहले कौन आया और फोर्थ बोल रहा है कृष्णदेव राय के बाद कौन आया। पहला सॉल्व करते हैं कि सालुवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो ये बिल्कुल सही है कि द फाउंडर वॉज नरसिम्हा सालुवे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गोस राइट। सेकंड बोल रहा है लास्ट सालुवा रूलर को किसने पावर से हटाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि लास्ट सालुवा रूलर थे कौन, तो उनका नाम था नरसिम्हा राय टू। नरसिम्हा राय टू वाज द पर्सन जो कि लास्ट सालुवा रूलर थे। उनको पावर से हटाने वाला क्या वीर नरसिम्हा थे। द आंसर इज यस, वीर नरसिम्हा ने पावर से हटाया इनको और तुलुवा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, तो तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे वीर नरसिम्हा। उन्होंने सालुवा रूलर का जो लास्ट राजा था नरसिम्हा राय टू, उनको पावर से हटाया था। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड बोलता है कि क्या वीर नरसिम्हा को कृष्णदेव राय ने सक्सीड किया था। द आंसर इज यस, वीर नरसिम्हा के छोटे भाई हुआ करते थे कृष्णदेव राय और वीर नरसिम्हा के बाद कृष्णदेव राय यहां पर पावर में आते हैं।
और फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि क्या कृष्णदेव राय को उनके हाफ ब्रदर अच्युत राय ने डिपोज किया था, मतलब सक्सीड किया था? द आंसर इज यस। कृष्णदेव राय के बाद पावर में आते हैं अच्युत राय, जो कि उनके हाफ ब्रदर और छोटे भाई हुआ करते थे। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये चारों ही स्टेटमेंट्स बहुत ही तरीके से बनाए गए हैं। पहले देखिए सालुवा डायनेस्टी का फाउंडर पूछा गया है, फिर सालुवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर को किसने हटाया ये पूछा गया है, कृष्णदेव राय को किसने सक्सीड किया ये पूछा गया है, और कृष्णदेव राय ने किसको सक्सीड किया है ये पूछा गया है। आई होप इट इज क्लियर और ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। इन चारों के बारे में वी शुड बी नोइंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2006 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज व्हेन राजा वोदियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अंडरस्टैंड अबाउट मैसूर। देखो मैसूर जो था वो पहले विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था, उसका एक फ्यूडरेटरी प्रिंसिपैलिटी हुआ करता था, सिंपल वर्ड में मतलब उसके अंदर एक राज्य हुआ करता था। बाद में विजयनगर एम्पायर के अंदर ही मैसूर जो है वो वसल्स बन गए। वसल्स का मतलब होता है कि वो मिलिट्री के कमांडर्स बन गए। और बाद में जब धीरे धीरे पावर कम होने लगी विजयनगर एम्पायर की, उस समय अपने आप को मैसूर ने इंडिपेंडेंट कर लिया और एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गया। और जब वो इंडिपेंडेंट बना उस टाइम राजा कौन था उसका? राजा वॉज राजा वोदियार। सो वोदियार डायनेस्टी जो है वो मैसूर में जब आती है तो वो अपने आप को विजयनगर एम्पायर से अलग करके एक इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर्म करती है। क्वेश्चन ये है कि जब इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर्म किया उस टाइम विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था? क्या ये सदाशिव राय थे, तिरुमल राय, रंगाटू एंड वेंकटू? देखो रंगाटू और वेंकटू तो नहीं होंगे बिकॉज दे वर फ्रॉम वेरी वेरी अर्ली टाइम्स, बहुत स्टार्टिंग के टाइम में है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट विजयनगर एम्पायर के लास्ट वाले फेज की, है ना। सो यहाँ पर जो रूलर थे दैट वाज सदाशिव राय। सदाशिव राय यहाँ पर रूलर थे और उनके समय में ही मैसूर जो है वो एक अलग किंगडम बन गया था 1565 में, और वो 1761 तक एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह ही ऑपरेट करता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय थे उनका जो टैक्सेशन सिस्टम था, द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला, द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। क्या टैक्स रेट को फिक्स कर दिया गया था? पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स। क्या जो वर्कशॉप के ओनर्स हैं उनको इंडस्ट्री टैक्स पे करना पड़ता था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। देखिए ध्यान से, पहले सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्राइवेट ओनर्स है वर्कशॉप्स के उनको एक इंडस्ट्रीज टैक्स पे करना पड़ रहा है। क्या ये बात सही है? द आंसर इज यस। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल ना। आज भी के टाइम में जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं वो इसी पर तो बेस्ड होता है ना। देखो किसी के पास अगर कोई काम है, जो इंडस्ट्रीज है, कोई फैक्ट्रीज है, तो ऑब्वियसली उसको एक इंडस्ट्री टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। आज भी पे करना पड़ता है, उस समय में भी पे करना पड़ता था। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो बोल रहा है कि जो टैक्स रेट था वो क्वालिटी ऑफ लैंड के ऊपर फिक्स कर दिया गया था। मतलब लैंड का जो टैक्स रेट है वो इस बात पर डिसाइड किया जा रहा है कि क्वालिटी कितनी है। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्रोडक्शन पर डिसाइड किया जाता है कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से इतना पार्ट मेरे को दे दो, ऐसा 1/3 दे दो, 1/4 दे दो, ऐसा। बट यहाँ पर बोल रहा है कि लैंड की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर ये डिसाइड कर रहे हैं कि लैंड के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, उसको फिक्स किया गया था। क्या ये सही है? देखो सेकंड तो सही है, फर्स्ट भी सही है। ध्यान रखिएगा, विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द अर्ली किंगडम्स जिन्होंने लैंड की क्वालिटी के ऊपर टैक्स लगाया था। जिन्होंने बोला था कि अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली लैंड टैक्स को फिक्स कर दिया था उन्होंने। यहाँ पर लैंड टैक्स उस समय में एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था किसी भी किंग के लिए। और विजयनगर एम्पायर में क्या हुआ था, उन्होंने लैंड रेट को मतलब टैक्स रेट को फिक्स कर दिया था बिटवीन 1/3 एंड 1/6, मतलब 1/3 से लेकर के 1/6 तक, इतने के बीच में आपको टैक्स पे करना है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। लैंड की क्वालिटी कैसी है उस चीज के ऊपर। ठीक है, अब जो प्राइवेट ओनर्स थे ऑब्वियसली उनको इंडस्ट्री टैक्स पे करना पड़ता था। शॉपकीपर, फार्मर, शो मेकर सबको टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टीज आप खरीदते थे उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, द आंसर इज चार्ली, दैट इज बोथ ऑफ देम, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी कि टैक्स रेट फिक्स था लैंड की क्वालिटी के ऊपर और प्राइवेट ओनर्स को भी इंडस्ट्री टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। 2021 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। वुमेन्स किस चीज में एक्सपर्ट हुआ करती थी? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसेइंग। सूटसेइंग का मतलब होता है फ्यूचर टेलिंग, मतलब भविष्य बताना। इन चारों में से क्या चीजें थी जिसके मतलब जिस चीज के लिए वुमेन्स काफी फेमस थी? द आंसर इज ऑल ऑफ देम। इन चारों चीजों के लिए ही विजयनगर एम्पायर में वुमेन्स को फेमस रखा गया था, बिकॉज माना जाता था कि विजयनगर एम्पायर में वुमेन्स को काफी इंपॉर्टेंट प्लेस दिया जाता था सोसाइटी के अंदर और उनको काफी रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। ये चारों ही एरियाज जो हैं वो वुमेन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते थे। द आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज डेल्टा।
नाउ जस्ट रिमेंबर, राइटर जो नुनीस थे, जो पोर्तुगीज राइटर थे, वो 1535 से लेकर 37 के बीच में भारत में आते हैं। उस समय भारत में राजा कौन थे? अच्युत देव राय, यानी कि कृष्णदेव राय के बाद रूल चल रहा था जैसे नुनीस आए थे पावर में। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि 2021 से पूछा गया है, 2021 में पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज प्रेम वाटिका द पोएम्स ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज्ड बाय हूम। किसने बनाया, किसने लिखा था ये पोएम? वाज इट बिहारी, सूरदास, रास खान एंड कबीर? द आंसर इज रास खान। अगर आप ध्यान से भी देखिए तो बिहारी, सूरदास और कबीर ये तीनों तो ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट पोएट्स थे। सिर्फ रास खान ही एक ऐसा नाम था जो कि यहाँ पर सुना सुना नहीं लग रहा था। दैट इज वाई आपको हल्का सा एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये वाला ऑप्शन यहाँ पर डाला क्यों गया है। ये तभी डाला गया है बिकॉज दिस इज द आंसर, वरना तो यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन, यहाँ पर तो मीरा भी डाल सकते थे लोग, बट उन्होंने मीरा ऑप्शन में नहीं डाला, तो रास खान डाला बिकॉज इट हैज टू बी द आंसर। इस तरीके से, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, यू नीड टू डेवलप अ एमसीक्यू एप्टीट्यूड सो दैट यू आर एबल टू सी थ्रू दीज थिंग्स इजिली। ऑलराइट, रास खान जो थे वो एक मुस्लिम हुआ करते थे जिनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। बाद में उन्होंने अपना पेन नेम रख लिया था रास खान, और ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े डिवोटी थे, मतलब भक्त थे, और वो भगवान कृष्ण की पूजा में अपना अधिकतर समय व्यतीत करते थे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर कि प्रेम वाटिका वाज रिटन बाय रास खान। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2023 के अंदर पूछा गया था एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्र रिवर एंड अ कैनाल कम एडिक्वेट several kilometers long from the river to the capital city? किसने ये बनाया था? तो देवराय वन, मल्लिकार्जुन राय, वीर विजय और विरूपक्ष। देखो एक चीज समझो, एक ऐसा टाइम आया था जब विजयनगर एम्पायर के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जिसके कारण इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और केपेबल रूलर ने क्या किया, तुंगभद्रा रिवर पे एक डैम बनाया, वहां से एक पाइप बनाई जो कि डायरेक्टली इनके राज्य तक आती थी, और इस पाइप के थ्रू पानी आता था और यहाँ पर आकर के सब पानी को इस्तेमाल करते थे और पानी आकर ले लिया करते थे। तो ये करने वाले कौन थे? द आंसर इज देवराय वन। देवराय वन जो थे वो बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही केपेबल रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। उन्होंने जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी उसको वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंडिया के उस समय में, राइट। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, तुंगभद्रा रिवर में 1410 में उन्होंने एक डैम बनवाया था जो कि 24 किलोमीटर लंबा एक उन्होंने पाइप के साथ कनेक्ट किया, जो कि उनके नगर तक आकर पानी छोड़ के जाता था। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी थीमेटिक क्वेश्चंस जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, सो इंपॉर्टेंट जजेस, पोएट्स, इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। देन यहाँ पर पूछा गया है सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में, सलुवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था और उसको हटाया किसने। देन कृष्णदेव राय से पहले कौन आया, कृष्णदेव राय के बाद कौन आया, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा पूछा गया जब मैसूर का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम उसका राजा कौन था, और उस समय विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था, ये पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो कृष्णदेव राय के समय में टैक्सेशन सिस्टम था उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, वुमेन्स का पोजीशन क्या था सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। देन एक किताब के बारे में पूछा गया कि किसने लिखी है। एंड फाइनली ये पूछा गया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसमें एक बहुत बड़ा कैनाल और एक बहुत बड़ा एक्विडक्ट लगाया गया था, तो वो किसने लगवाया था, उस चीज के बारे में पूछा गया। आई होप आपको सारे थीम समझ आ गए विजयनगर एम्पायर और बहमानी एम्पायर के कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि जितनी जल्दी हो सके पीवाईक्यू का सीरीज कंप्लीट हो जाए सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, एंड रेस्ट एश्योर्ड इट विल बी कंप्लीटेड वेरी वेरी सून। आई होप you are understanding and learning something new from this videos. If you are, please leave a like, share this video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.